Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn string in Python. Let's start with this. String and characters. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा स्ट्रिंग्स जो है उसका बहुत अहम रोल है प्रोग्रामिंग के अंदर। 90% प्रोग्रामिंग जो है थ्रू स्ट्रिंग्स होती है। और स्ट्रिंग्स है क्या? स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स एंड रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल्स। स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस है लेटर्स का, डिजिट्स का और सिंबल्स का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लेटर्स लिखे हुए हैं लर्न पाइथन के अंदर, फिर सिंबल यूज़ किया है और फिर डिजिट यूज़ किया है। और ये जो कम्बिनेशन ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड सिंबल्स का सीक्वेंस है इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। और स्ट्रिंग्स आर इनक्लोज इन अ डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। और स्ट्रिंग को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ तो उसको हम लोग डबल कोट में लिखते हैं या सिंगल कोट में लिखते हैं। लाइक मैं S1 एक वेरिएबल लेता हूँ, इक्वल साइन देता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ कि लर्न पाइथन @2 और उसको मैं जब लिखूंगा तो सिंगल कोट से स्टार्ट करूंगा और सिंगल कोट से ही क्लोज करूंगा। जब ऐसे लिखूंगा तो बेसिकली पाइथन उसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करता है। सेकंड फिर इसको मैं डबल कोट में भी लिख सकता हूँ। मैं इसी तरह एक वेरिएबल लेता हूँ S2, फिर डबल कोट में लिखता हूँ लर्न पाइथन फॉर सिक्योरिटी और डबल कोट में ही उसको मैं क्लोज करता हूँ। तो ये भी एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगर आपने एक से ज़्यादा लाइन में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। फिर हम लोग ट्रिपल, सिंगल, डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं अगर सेवरल लाइन्स हम लोगों ने लिखनी है। जैसे मैं कहता हूँ ये ट्रिपल सिंगल कोट्स से स्टार्ट किया है, फिर लर्न पाइथन लिखा है, फिर मैंने एंटर किया है फॉर इन्फॉर्मेशन लिखा है, फिर मैंने एंटर किया सिक्योरिटी लिखा है और ट्रिपल कोट्स के साथ इसको क्लोज कर दिया। ये जरूरी नहीं है 3 लाइन्स, आप 4, 5, 6 लाइन्स भी लिखेंगे, लेकिन आपको ट्रिपल सिंगल कोट के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा। इसी तरह आप ट्रिपल डबल कोट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रिपल डबल कोट के साथ क्लोज कर सकते हैं अगर आपने मोर देन सेवरल लाइन्स लिखनी है। इस तरह हम लोग स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ, S लेता हूँ और उसको कोई वैल्यू डिफाइन करता हूँ तो मैं इसको सिंगल कोट में डिफाइन करता हूँ। मैं वही वैल्यू लिखता हूँ लर्न पाइथन 2। इसको मैंने जब प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन फिर उसके अंदर मैं लिखता हूँ भाई मुझे S को प्रिंट कर दे। सेव करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिए उसे मुझे लर्न पाइथन जो है यहाँ पे प्रिंट कर दी है। इसको अभी सिंगल कोट में लिखा है, तो इसको हम लोग डबल कोट में भी लिखेंगे तो सेम ही वो वैल्यू मेरे पास रिजल्ट आएगा। इसको भी देख लेते हैं। आप देखिए उसने मुझे फिर वही रिजल्ट दिया है। अब अगर मैं इसको 2 या 3 लाइंस में लिखना चाहता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रिपल कोट में लिखना पड़ेगा और ट्रिपल कोट में ही मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। और इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ, @ को उससे नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ और 2 को उससे नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ और अब इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो उसने मुझे लर्न पाइथन @2 जिस तरह मैंने 4 लाइन्स में लिखा है उसी तरह उसने मुझे कर दिया। अगर आपने मोर देन 1 लाइन्स लिखना है तो आप इसको ट्रिपल कोट में लिख सकते हैं। और इसी तरह मैं इसको फिर अगर डबल कोट 3 दफ़ा लिखता हूँ तो देन भी वो सेम ही रिजल्ट आएगा मेरे पास। इसको मैं सेव करता हूँ और हम लोग इसको ट्राई करते हैं तो उसने देखा आपने सेम ही रिजल्ट दिया है। तो इट्स अप टू यू, आप उसको डबल कोड के अंदर लिखना चाहते हैं ट्रिपल या सिंगल कोड के अंदर लिखना चाहते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा लाइन लिखनी है तो फिर हम इस तरह लिखते हैं इसका। अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिपीटिशन ऑपरेटर्स। Repetition operator is used to repeat the string of several times. It is denoted by स्टैरिक के साथ डिनोट करते हैं। यानी कि अगर आप कोई स्ट्रिंग को रिपीट करना चाहते हैं मैनी टाइम तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं S, उसके अंदर सपोज मैं स्ट्रिंग लेता हूँ इको, सिंगल कोट के अंदर लिखा है, और उसके बाद मैं इसको एक्चुअली रिपीट करना चाहता हूँ कि मुझे ये 5 दफ़ा प्रिंट करे। तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिख लेता हूँ एक और वेरिएबल लेता हूँ X और उसके अंदर S जो है मेरे पास ये इको है और उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 के साथ। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं कहता हूँ प्रिंट करो X को मुझे प्रिंट कर दो। तो उस सूरत में वो क्या करेगा, S को 5 दफ़ा प्रिंट करेगा और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह आएगा। फिर इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि
डैश लाइंस हैं उसको मैं अगर प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं सिंपल फिर मैं प्रिंट लिखूंगा, फिर सिंगल कोट के अंदर डैश लिखूंगा, उसको मल्टीप्लाई 20 करूंगा, तो तब मुझे वो इस तरह रिजल्ट देगा। 20 दफा वो मुझे डैश लाइन को प्रिंट कर देगा। तो आप सिंपल प्रिंट लिख के भी ये काम करवा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं करके। मैं उसी एग्जांपल को लेके चलूंगा। सिंगल कोट के अंदर मैं इको लिख लेता हूँ एंड देन फिर मैं उसको वेरिएबल और x लेता हूँ और उसके अंदर मैं कह देता हूँ भी s को मल्टीप्लाई कर दो 5 टाइम्स और देन फिर मैं x को यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट देखते हैं। आप देखिए उसने मुझे 5 दफ़ा इको जो है वो प्रिंट कर दिया है। और इसको हम लोग सिंगल लाइन में भी ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट लिख के सिंगल कोड में इको लिखूँ और फिर मल्टीप्लाई 5 कर दूँ। तब मैं इसको सेव करके भी अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसका सेम ही रिजल्ट मेरे पास आएगा। तो आप एनी वे जो भी आपको सूट करता है उसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह अगर वो डैश को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5 और या 20 टाइम्स उसको करना चाहता हूँ तो सेव करके इसको मैं अगर प्रिंट लेता हूँ तो वो मुझे डैश प्रिंट कर देगा। आप इसको 40 टाइम करना चाहते हैं तो वो और लाइन को बड़ा कर देगा। और इस तरह आप रिपीट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स। कंकैटिनेशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू जॉइन टू स्ट्रिंग, इट इज डिनोटेड बाय प्लस साइन। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं डिफरेंट, आप उसको ज्वाइंट करना चाहते हैं तो हम लोग बेसिकली कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। और ये कैसे काम करता है, एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ लर्न, उसके बाद मैं सेकंड स्ट्रिंग लेता हूँ पाइथन, फिर एक मैं वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर s। कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो साइन है प्लस का साइन, इसको मैं लगाता हूँ और s2 मैं कहता हूँ x के अंदर s और s2 को प्लस कर दो एंड देन फिर मुझे प्रिंट कर दो। वो जब वो प्रिंट करेगा तो मेरे पास इस तरह लर्न पाइथन लिखा आएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि लर्न पाइथन दो स्ट्रिंग को उसने ज्वाइंट कर दिया है, इसके अंदर स्पेस नहीं है। और अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं प्रिंट s, फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका प्लस का साइन है, फिर उसके दरमियान में सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर स्पेस डाल के फिर प्लस का साइन और s2 लिखेंगे। तो जब मैं इसको लिख के प्रिंट करूंगा तो फिर मेरे पास लर्न पाइथन जो है उसके आप देखें सेंटर में स्पेस आ गई है। तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं प्रिंट के तौर पे, और इसको अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे x की जो वैल्यू दी है इसको भी पैरेंथेसिस के अंदर सेम चीज लिखेंगे तो वो हमें स्पेस के साथ प्रिंट कर देगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो हम लोग जो ज्वाइंट करते हैं 2, 3 या 4 स्ट्रिंग्स को, तो हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट देता हूँ और उसके अंदर s एक स्ट्रिंग है, ये मेरे पास लर्न है, और उसको अगर मैं ज्वाइंट करने की कोशिश करता हूँ इंटीजर वैल्यू के साथ, तो वो उसके साथ कंकैटिनेशन नहीं करेगा और इसका रिजल्ट जो आएगा वो मेरे पास एरर की शेप में आएगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपने कंकैटिनेशन यूज करना है स्ट्रिंग के अंदर तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही करेंगे, स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ आप नहीं कर सकते। इंटीजर यानी कि डिजिट्स की वैल्यू जो दी जाती है उसके साथ आप नहीं कर सकते इसको कंकैटिनेशन। चलिए अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। टाइम सेविंग के लिए मैंने कोड ऑलरेडी लिख लिया है। s से उसको लर्न स्ट्रिंग दे दी, s2 को पाइथन की स्ट्रिंग दे दी है, फिर मैंने x को कहा है एक वेरिएबल लेके s और s2 को प्लस कर दो और प्रिंट कर दो। अब मैं इसको सेव करके अगर रन करता हूँ, आप देखिए उसने मुझे लर्न पाइथन लिख दी है। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप यहीं पे ही इसको अगर आप बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, नीचे प्रिंट के अंदर भी दोनों तरह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर सिंगल कोट के अंदर स्पेस दे देता हूँ, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे भी प्लस का साइन देना पड़ेगा, मीन्स कि s प्लस यहाँ पे स्पेस है सिंगल कोट्स के अंदर, फिर प्लस s2, तो इसको वो प्रिंट कर दे। प्रिंट कैसे करेगा, ये मैंने x के अंदर वेरिएबल डिफाइन कर, अब इसको वो स्टोर कर देगा। और उस प्रोग्राम को रन करता हूँ सेव करके, आप देखिए उसने मुझे लर्न और पाइथन के अंदर स्पेस दे दी है। ठीक है, आप स्पेस ज़्यादा भी दे सकते हैं, इसको और दे देंगे 3 स्पेस देंगे और इसको सेव करेंगे तो वो उसको 3 स्पेसेस के साथ दे देगा मुझे। यू कैन सी पहले यहाँ पे सिंगल स्पेस थी, यहाँ पे उसने 3 स्पेसेस के साथ कर दिया। तो आप इस तरह इसके साथ प्ले कर सकते हैं।
एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगेन टाइम सेविंग के लिए मैंने कोड लिख लिया है। आप फर्स्ट नेम लिखते हो एक वेरिएबल, उसके अंदर अपना नाम लिखते हो, फिर लास्ट नेम लिखते हो, उसके अंदर अपना सेकंड नेम लिखते हो, उसके बाद आप फुल नेम के साथ एक वेरिएबल लेते हो और उसके अंदर क्या करते हो कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को प्लस कर दे। फिर मैंने उसको प्रिंट करा लिया फुल नेम के साथ, तो वो मुझे प्रिंट कर देगा। तो जब वो प्रिंट करेगा तो वो उसको ज्वाइंट कर देगा, लेकिन मैं उसमें स्पेस चाह रहा हूँ, तो फिर नेक्स्ट मैंने इसको फिर प्रिंट करवाया, लेकिन ये स्पेस के साथ कराया। इसको मैं अगर सेव करके रन करता हूँ तो यू कैन सी द रिजल्ट। एक तो उसने जब यहाँ पे पहला प्रिंट किया है दिस वन, इसको किया है, उसने उसके अंदर स्पेस नहीं रखी, उसको ज्वाइंट कर दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। लेकिन जब मैंने सेकंड में करवाया है प्रिंट दिस वन, उसके अंदर उसने स्पेस दी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल कोड के अंदर स्पेस मेंशन की है। तो आप इस तरह फिर 2 या 3 या 4 जो स्ट्रिंग्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको हम लोग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स कहते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि जब भी आप 2 या स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज को हम लोग स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेशन नहीं करवा सकते। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैं प्लस का साइन दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कोई इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1400, और इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो मैं इसको अगर रन करूँगा तो आप देखिएगा कि वो मुझे क्या कहता है। अच्छा, उसने फर्स्ट वन जो है वो तो उसने प्रिंट कर दिया, ये वाला जो फुल नेम है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास स्ट्रिंग है और उसको मैं कंकैटिनेशन करवा रहा हूँ किसी इंटीजर के साथ। तो इंटीजर के साथ करवाता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, और ये कह रहा है टाइप एरर कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। वो कह रहा है सिर्फ स्ट्रिंग्स है उनको हम लोग कंकैटिनेट करवा सकते हैं, बट स्ट्रिंग्स को इंटीजर के साथ नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये कंकैटिनेशन के ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे तो उसके साथ आप स्ट्रिंग्स को यूज़ करेंगे, लेकिन इंटीजर की वैल्यू को आपस में कंकैटिनेशन नहीं करवा सकेंगे। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जिस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस आर कंट्रोल कैरेक्टर यूज्ड टू मूव द कर्सर एंड प्रिंट कैरेक्टर्स सच एज डॉट, बैकस्लैश एंड सो ऑन। ये कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं कि एस्केप सीक्वेंस के अंदर बैकस्लैश एन इसका मतलब होता है न्यू लाइन, फिर बैकस्लैश टी है टैब, फिर सिंगल कोड, फिर कैरेज रिटर्न, फिर ब्लैक स्लैश, बैक स्पेस, इस तरह फर्दर मोर भी है, लेकिन जो मोस्टली यूज होते हैं वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि आप उसी तरह एक स्ट्रिंग लेते हैं एस, इसको सिंगल कोड से स्टार्ट किया लर्न पाइथन फॉर, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया न्यू लाइन के लिए, तो बैक स्लैश एन लिखूंगा और उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एंड देन फिर इसको मैं सिंगल कोड के अंदर ही स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया। और इसके बाद मैं अगर इसको प्रिंट लूंगा तो फिर वो मुझे क्या प्रिंट करेगा, वो लर्न पाइथन फॉर लिखने के बाद स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन से स्टार्ट करे, वो यहां तक तो लिखेगा और फिर उसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा। यानी कि जो मेरे पास प्रिंट आएगा वो 2 लाइंस में आएगा, लर्न पाइथन फॉर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली करके भी देख लेंगे, लेकिन पहले थोड़े से हम फर्दर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स वो भी देख लें कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है जी हम लोगों के पास बैक स्लैश टी, इसका मतलब है टैब, यानी कि आप उसी तरह ही लिखेंगे सिंगल कोड के अंदर, और फॉर के बाद मैंने बैक स्लैश टी लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसके दरमियान टैब की स्पेस आ जाएगी और फिर वो मुझे प्रिंट करेगा। इसी तरह मैं अगर कोड में लिखना चाहता हूँ, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, तो मुझे बैक स्लैश फिर डबल कोड लिखना पड़ेगा, फिर बैक स्लैश फिर डबल कोड लिखना पड़ेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली वो इसको डबल कोड्स के अंदर लिख देगा और बाकी उसी तरह ही लिखेगा। फिर मैं अगर सिंगल कोड के अंदर लिखना चाहता हूं तो फिर मैं सिंगल कोड लिखूंगा, लेकिन उसी तरह बैक स्लैश लिख के सिंगल कोड और फिर बैक स्लैश लिख के सिंगल कोड लिखूंगा, तो वो यहां तक इसको सिंगल कोड में लिख देगा। इसी तरह नेक्स्ट है कि जी अगर मैं डबल स्लैश देता हूं तो इसका मतलब है इसको सिंगल बैक स्लैश के तौर पे कंसीडर करेगा, यानी कि यहाँ पे सिंगल बैक स्लैश लिखी जाएगी। फिर इसी तरह मैं ये चाहता हूं कि भी बैक स्पेस कर लें, यानी कि लर्न पाइथन फॉर के बाद स्पेस है, फिर उसके बाद मैंने एक्चुअली ये एस्केप सीक्वेंस दिया है, फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इंफॉर्मेशन को बैक स्पेस करके, यानी ये जो स्पेस को खत्म करके फॉर के साथ ज्वाइन कर देगा। तो हम इस तरह बैक स्पेस को भी यूज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। फिर एक और जो अहम सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप सिंगल कोड के अंदर लर्न पाइथन और उसके बाद कोई भी आप सिंगल लाइन देते हैं, डबल लाइन देते हैं, कुछ भी आप लिखते हैं, तो लिखने के बाद इस सिंगल कोड के अंदर जो हम लोगों ने स्ट्रिंग की वैल्यू दी है उससे पहले हम लोग आर लिख देते हैं। आर का मतलब है रॉ, तो फिर ये जितना भी स्ट्रिंग है ये रॉ की फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो भी लिखा है वो जैसे लिखा है वो वैसे के वैसे हमें
प्रिंट कर देगा। तो इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। मैंने उसी तरह लिखा है एक स्ट्रिंग क्लियर लर्न पाइथन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और उसको मैंने एस को मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सेव करके प्रिंट करता हूँ। पहले तो देखिएगा आप, वो मुझे लर्न पाइथन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उसे मुझे यहाँ पे प्रिंट कर दिए। अब इसके साथ हम लोग एस्केप सीक्वेंस के साथ प्ले करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं इसको सेकेंड लाइन में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं उसे बैकस्लैश और एन यहाँ पे लिखूंगा, तो वो मुझे क्या करेगा, मैं इसको सेव करता हूँ और प्रिंट करता हूँ। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आप देखिए लर्न पाइथन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, लर्न पाइथन तो उसे उसी तरह लिखा है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो नेक्स्ट लाइन में उसे मुझे प्रिंट करा दिया। तो आप इस तरह इसके एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के साथ प्ले कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। फिर मैं इसको करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भी यहाँ पे टी लिख देता हूँ एन की जगह, तो वो इसको मैं सेव करता हूँ। तो फिर वो देखिए क्या मुझे करता है, मैं इसको इंटर करता हूँ, तो मुझे आपने देखा लर्न पाइथन के बाद उसने फिर मुझे टैब स्पेस दे दी है। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन को जो है वो मैं सिंगल कोड या डबल कोड में लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ डबल कोड लिखूंगा। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे डबल कोड लिखूंगा, इसको सेव करूंगा, तो वो मुझे जब प्रिंट करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन जो है डबल कोड के अंदर प्रिंट कर देगा। आपने देखा उसने मुझे डबल कोड के अंदर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंट कर दिया। आप सिंगल कोड के अंदर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं इसको सेव करके इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ तो उसने मुझे यहाँ पे आप देखिए उसने ये सिंगल कोड के अंदर प्रिंट कर दिया ये। उसके पास हम लोगों के पास एक बैक स्पेस की ऑप्शन भी है। मैं यहाँ पे एक कोड के साथ बैक करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखिएगा उसने लर्न पाइथन फॉर इंफॉर्मेशन के दरमियान, क्योंकि पहले आप देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस थी, फॉर इंफॉर्मेशन के दरमियान स्पेस थी, उसने यहाँ पे मुझे वो बैक स्पेस इंफॉर्मेशन से पहले थी तो उसने उसको बैक स्पेस करके ख़त्म कर दिया। तो आप एक से ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बैक स्पेस यूज़ कर लिया और मैं यहाँ पे इसको बैकस्लैश एन लिखता हूँ, तो वो मुझे क्या करेगा, जो सिक्योरिटी है वो नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ तो उसने लर्न पाइथन और यहाँ पे बैक स्पेस भी डाल दी है फॉर इंफॉर्मेशन के साथ, और यहाँ पे सिक्योरिटी को नीचे भी सेकंड लाइन पे भी ले आया है। आप फर्दर भी इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी जो है इस लाइन को 2 दफ़ा भी नेक्स्ट न्यू लाइन में स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसी को सेव करता हूँ। मैं अब अगर इसको प्रिंट कराता हूँ तो लर्न पाइथन फॉर इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी, तो आप इस तरह इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैंने कहा था कि आप जब भी स्ट्रिंग लिखते हैं उससे पहले अगर आर लिख लेंगे तो इसको एज ए रॉ के तौर पे कंसीडर करेगा, यानी कि आप इसके अंदर जो भी सीक्वेंस दिए हुए हैं या जो चीज़ लिखी वो वैसे ही प्रिंट कर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ, लेकिन आप देखिएगा वो नई लाइन में मुझे लिख के नहीं देगा, जो भी उसके अंदर लिखा वो वैसे ही मुझे प्रिंट कर देगा। लर्न पाइथन फॉर, उसने स्लैश एन भी डाल दिया है, फिर स्लैश एन यहाँ पे भी डाल दिया है। इसका मतलब है रॉ की सूरत में जो भी स्ट्रिंग के अंदर है वो उसी तरह ही प्रिंट कर दो। जो भी मैंने ABC@@ लिखा है, ठीक है, इसके अंदर हम हर चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन पहले उससे मुझे आर लिखना पड़ेगा, चाहे वो सिंगल कोट्स के अंदर है डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग है, उससे पहले मुझे आर लिखना पड़ेगा। और इसको मैं देखिएगा प्रिंट करता हूँ तो जो भी आप लिख रहे हैं वो उसी तरह ही प्रिंट कर देता है। तो इस तरह पाइथन के अंदर एस्केप सीक्वेंस के कैरेक्टर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं और आप स्ट्रिंग्स के साथ प्ले कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंडेक्स का स्ट्रिंग के अंदर। इंडेक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। जो इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करती है जो इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं उसकी पोजीशन नंबर करती है। वो कैसे करते हैं? वी कैन एक्सेस द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग बेस्ड ऑन देयर पोजीशन विद इन अ स्ट्रिंग। हम उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी या इंडिविजुअल एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। वो इंडेक्सिंग कैसे करता है? जैसे मैं कहता हूँ मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ एस पाइथन, लेकिन वो बैकएंड पे जब उसको सेव करता है तो उसको इस तरह सेव करेगा और उसके बाद उसको इंडेक्सिंग करेगा। इंडेक्सिंग कैसे करेगा? उसको इस तरह उसको नंबरिंग के साथ इंडेक्सिंग कर लेता है। P को 0 दे दिया, फिर 1 2 3 4 5, वो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा 0 से लेके 5 तक जितने भी उसके अंदर कैरेक्टर है उसको इस तरह उसको इंडेक्सिंग कर देगा। अच्छा, ये तो नॉर्मल इंडेक्सिंग है। आप इसको फिर वो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी करता है। वो कैसे करता है? वो फिर एंड से स्टार्ट करेगा। आप देखिए वो राइट से उसने जो एंड कैरेक्टर होगा वहां से करेगा, लेकिन वो स्टार्ट करेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इस तरह वो इसकी इंडेक्सिंग करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं कहता हूं जी इसको अगर प्रिंट करवाना है तो इसमें से सिर्फ P को प्रिंट करवाना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा प्रिंट
उसके बाद बताता हूँ एस जो स्ट्रिंग है, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैं उसको बताऊंगा कि भी 0 जो है वो प्रिंट कर दो। जब मैं 0 लिखूंगा तो मुझे क्या करेगा, मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर से सिर्फ एक एलिमेंट है जो एक करैक्टर पी है वो मुझे सिर्फ प्रिंट करवा देगा। और इसको मैं नेगेटिव साइन से भी प्रिंट करवा सकता हूँ, तो मैं उसके लिए लिखूंगा, अगर नेगेटिव साइन से प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैं एस लिखूंगा, मैं -6 लिखूंगा अगर यहाँ पे दूंगा उसकी वैल्यू, तब भी वो मुझे पी ही प्रिंट करवा के देगा। अगर मैं यहाँ पे n प्रिंट करवाना चाहता हूं तो अगर मैं सिंपल 5 लिखूंगा फिर भी मुझे n प्रिंट कर देगा, अगर मैं -1 कराऊंगा तब भी मुझे n प्रिंट करवा देगा। तो आप उसको माइनस से भी उसकी वैल्यू को रिट्रीव करवा सकते हैं और प्लस से भी, लेकिन याद रखिएगा जो भी वो इंडेक्सिंग करता है तो वो 0 से स्टार्ट करता है पॉजिटिव की, और जब वो नेगेटिव की करता है तो फिर वो -1 से करता है और एंड से स्टार्ट करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट तक जितने भी उसके कैरेक्टर्स हैं। फिर इसके अंदर एक चीज और होती है कि हम लोग, अगर आपने लॉन्गर स्ट्रिंग लिखी है और आप चाहते हैं कि मुझे इसके स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसकी लेंथ पता चल जाए, उसके लिए एक लैन का फंक्शन है। लैन पेरेंथेसिस के अंदर फंक्शन इज यूज टू गेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी इसलिए यूज करते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं। तो आप अगर ये फंक्शन यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरी लेंथ को भी कैलकुलेट कर देगा। उसके लिए वो क्या करना पड़ता है, मुझे फिर एक वेरिएबल लूंगा, फिर मैं लेंथ लिखूंगा और एस दूंगा। एस क्या है, मैं कहता हूं भाई ये जो एस के अगेंस्ट मैंने स्ट्रिंग सेव की हुई है इसकी मुझे लेंथ कैलकुलेट कर दो। तो फिर मैं कैसे कैलकुलेट उसका रिजल्ट लूंगा, मैं फिर प्रिंट लिखूंगा, एन लिखूंगा, तो मुझे वो टोटल लेंथ बता देगा। इसके अंदर 6 कैरेक्टर है, 7 है, 10 है, 11 है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये तब जरूरत पड़ती है जब आपकी स्ट्रिंग की लेंथ बहुत ज्यादा हो और आपको मैनुअली काउंट करने की बजाय आप सिंपल ये फंक्शन यूज करके उसकी लेंथ ले सकते हैं। इसको अभी प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। उसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ। एस मेरे पास वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने एक अब ये लॉन्ग लिख दी है, ठीक है। अब अगर इसकी मुझे लेंथ लेनी है या इसमें सिंगल कैरेक्टर उठा के प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इसकी लेंथ ले लेता हूँ। मैं इसको कोई वेरिएबल लेता हूँ एन, और उसके अंदर भी मैं कहता हूँ लेंथ जो है वो किसकी लेंथ ले दे, मुझे एस के अंदर जो स्ट्रिंग है जो डिफाइन की है इसकी लेंथ मुझे बता दे। और फिर मैं इस n को प्रिंट करवाता हूँ ताकि मुझे वो प्रिंट कर दे कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की। तो मैं इसको सेव करके अगर रन करता हूँ तो वो मुझे बताता है 37 कैरेक्टर्स इसके अंदर है। तो अगर मुझे इनमें से कॉल करना पड़ेगा, कोई भी उठाना पड़ेगा, तो फिर मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा किसको मुझे कॉल करवाना है या प्रिंट करवाना है। सपोज मैं अगर लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ तो याद रखिए लेफ्ट से जो भी स्टार्ट होगा वह 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर 0 से स्टार्ट होगा तो मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा मुझे प्रिंट करे, और क्या प्रिंट करे, प्रिंट कर दे मुझे एस के अंदर से 0 को प्रिंट करवाता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो आप देखिएगा वो मुझे क्या प्रिंट करके देता है। उसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो मुझे प्रिंट कर देगा एल। और हमने अभी इसकी कैलकुलेशन देखी थी तो हमारे पास 37 है। 37 मीन्स होता है इसका बेसिकली 36 होते हैं, n-n1 होता है। तो लास्ट कैरेक्टर्स जो होता है उसको जब काउंट करता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करता है, ये 36 तक है। अगर मैं इसके अंदर 36 प्रिंट कराऊंगा तो मुझे ये y जो कैरेक्टर है इसके अंदर ये वाला वो प्रिंट करके देगा। मैं इसके अंदर 36 लिखता हूँ और सेव करता हूँ तो वो मुझे जो प्रिंट करके देगा वो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो प्रिंट करके देगा। ये देखिए आपने उसने मुझे y प्रिंट करके दिया है लास्ट वाला। और इसको अगर मैं माइनस साइन से करूंगा तो फिर अगर मैं लास्ट वाला कैरेक्टर करवाना चाहता हूँ तो मुझे पता है इसको अगर -1 करके मैं सेव कराऊंगा तो तब भी वो मुझे सेम ही रिजल्ट देगा। मैं इसको यहाँ पे लिख के प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे उसने लास्ट वाला करके दे दिया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ तक जाऊंगा तो 37 है तो मैं यहाँ पे -37 लिखूंगा तो मुझे जो फर्स्ट है एल वो मुझे प्रिंट कर देगा। इसको मैं रन करके एग्जीक्यूट करके देखिए उसने मुझे फर्स्ट वाला प्रिंट कर दिया। तो इस तरह आप जितने भी कैरेक्टर है आप उसमें से कोई भी कैरेक्टर्स को उठा के प्रिंट करवा सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे 7 को प्रिंट करवाता हूँ तो फिर वो देखिएगा 7th नंबर पे उसने क्या लिखा हुआ y। तो उसने मुझे 0 1 2 3 4 स्पेस जो है वो भी उसको कैरेक्टर काउंट करता है, 6 5 6 7, और फिर उसने मुझे y को प्रिंट कर दिया यानी 7th नंबर पे 0 1 2 3 4 5 6, ये फिर 7 बनता है। अगर मैं 6 लिखूंगा तो वो मुझे p प्रिंट कर देगा, तो उसने मुझे p प्रिंट कर दिया। तो आप इस तरह इंडेक्सिंग काम कर सकती है। आप एक कंप्लीट स्ट्रिंग में से कोई भी कैरेक्टर या उसके एलिमेंट्स को उठा के प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइसिंग स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर हम लोग स्लाइसिंग भी कर सकते हैं।
पाइथन स्लाइस सिंटैक्स अलाउ अस टू एक्सट्रैक्ट अ सेगमेंट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग, यानी कि हम लोग सेगमेंट ऑफ कैरेक्टर्स को भी उठा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से। पहले कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर उठाया था, लेकिन इसके अंदर कंप्लीट हम लोग कुछ पोर्शन भी उठा के प्रिंट करवा सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर से। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि मुझे पहले न्यू स्ट्रिंग नेम देना पड़ेगा, कोई वेरिएबल लिखेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रिंग नेम आएगा और उसके बाद फिर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे स्टार्ट पोजीशन बतानी पड़ेगी उस स्ट्रिंग की, फिर जहां पे मुझे स्टॉप करना चाहता हूं ये याद रखिएगा उसके अंदर ये कॉलन यूज होगा, फिर स्टॉप की पोजीशन बतानी पड़ेगी, फिर कॉलन यूज होगा, फिर स्टेप साइज आ जाता है। इनको देख लेते हैं क्या चीजें हैं। स्टार्ट इट रिप्रेजेंट स्टार्टिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट इट्स 0, यानी कि स्टार्ट जो है वो स्ट्रिंग की इसकी वैल्यू कहां से आपने स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आया था। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट 0 उसको कंसिडर करता है। स्टॉप है, इट रिप्रेजेंट्स एंडिंग पॉइंट, यानी कि कहां से स्टार्ट करेगा जब और उसके बाद एंड कहां करेगा वो हम लोग स्टॉप के अंदर डिफाइन करते हैं। फिर स्टेप साइज है, इट रिप्रेजेंट्स स्टेप इंटरवल बाय डिफॉल्ट इट इज 1, यानी कि इसके अंदर हम लोग स्टेप साइज भी दे सकते हैं कि आप दो स्टेप के बाद अगर कोई कैरेक्टर उठाना है या कोई चीज उठाना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर नहीं डिफाइन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 1 को ही स्टेप साइज करता है। इफ स्टार्ट एंड स्टॉप आर नॉट स्पेसिफाइड देन स्लाइसिंग इज डन फ्रॉम 0 टू n-1th एलिमेंट्स, यानी अगर हम स्टार्ट और स्टॉप नहीं डिफाइन करते वो 0 से स्टार्ट करेगा और n-1 यानी कि लास्ट जो भी कैरेक्टर होगा उसको n-1 करेगा। अगर लास्ट जैसे हम लोगों ने देखा उसके अंदर टोटल 37 थे तो बेसिकली 36 कैरेक्टर्स को उसने सेव किया 0 टू ऑनवर्ड। स्टार्ट एंड स्टॉप कैन बी नेगेटिव नंबर, स्टार्ट जो है पॉइंट और स्टॉप जो है वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एक वेरिएबल ये s, उसके अंदर पाइथन लिखा है, स्ट्रिंग दी है और स्ट्रिंग के अंदर क्या है उसी तरह आप देखें कि उसने उसकी इंडेक्सिंग कर दी है नंबर्स के साथ, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। पॉजिटिव 0 से स्टार्ट करा है, नेगेटिव -1 से। अब अगर मैं इसके अंदर स्लाइसिंग करवाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा। मैं x एक वेरिएबल लेता हूं, उसके अंदर s जो है वो बेसिकली ये भी वेरिएबल है और इसके अंदर बेसिकली स्ट्रिंग स्टोर है। तो ये मैं कहता हूं कि यहां से s जो स्ट्रिंग है उसके अंदर से फर्स्ट से स्टार्ट करे और 4 तक स्टॉप कर दे और 2 को इंक्रीमेंट करे। तो इस सूरत में वो क्या करेगा, ये मेरे पास उसने बैकएंड पे स्टोर किया हुआ है। क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा है तो 0p है, फर्स्ट से स्टार्ट करेगा और 4 तक जाएगा, 4n-1। तो बेसिकली 1 2 3 इन तीनों को सिलेक्ट करेगा, 1 से स्टार्ट किया है और 4 तक गया है, ठीक है। और इस 4 तक क्यों गया मैंने बताया, n-1 होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है n-1 है, तो बेसिकली 3 तक इन 3 को वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद स्टेप दिया हुआ है 2 स्टेप उसको करे, तो फर्स्ट जो है उसको तो वो लिखेगा, उसके बाद सेकंड को छोड़ के जो थर्ड है वो उसको 2 सेकंड स्टेप है वो लिखेगा। तो इस सूरत में मेरे पास जब वो प्रिंट करेगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली y और h आउटपुट देगा। तो इस तरह हम स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। टाइम सेविंग के लिए मैंने कोड पहले से लिख लिया है, वही एग्जांपल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की है उसको लेके चलेंगे। मैं इसको सेव करता हूं और अगर इसको मैं रन करता हूं तो आप देखिए उसने मुझे ENR जो लर्न के अंदर है, बेसिकली LEAR लर्न के अंदर जो है उसने ER मुझे कर दिया। कैसे कर दिया, 1 से स्टार्ट किया तो 0L है, 1 जो है E है, उसके बाद सेकंड A है, उसके बाद R 4 है, ठीक है, इसलिए उसने मुझे ENR जो है वो प्रिंट कर दिया है इसके अंदर। अगर मैं सिंपल पाइथन लिखता हूं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, इसको सेव करता हूं तो वही आपका रिजल्ट देखिएगा जो हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया है, वो मुझे y और h इसके अंदर प्रिंट कर देगा। इसी तरह अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसके अंदर चेंज करता हूं 2 कर देता हूं और एंडिंग पॉइंट 8 कर देता हूं, इसके अंदर मैं स्टेप साइज नहीं डिफाइन कर रहा, तो इसको मैं सेव करता हूं तो आप देखिएगा वो मुझे क्या रिजल्ट देगा। उसने ARNPY यानी उसने 2 से स्टार्ट लिया है, 2 कौन सा, L जो है 0 है, E 1 है, A से उसने स्टार्ट लिया है ARNPY यहां तक, या ये सेगमेंट उसने उठा के मुझे प्रिंट कर दिया है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ ये मैं कंप्लीट, अगर इसमें से मैं सिर्फ पाइथन उठाना चाह रहा हूं तो मैं फिर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मेरा बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6 से करूंगा, तो मैं 6 से स्टार्ट करूंगा और 13 तक अगर लेके जाता हूं, उसको सेव करता हूं और अगर अब मैं प्रिंट करवाता हूं तो देखिएगा वो मुझे पाइथन THON P भी नहीं लिखा आ रहा, Y भी नहीं लिखा आ रहा, इसलिए मुझे 6 अगर 6 से स्टार्ट करवाता हूं
और सेव करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो वो मुझे पाइथन इसमें से लर्न पाइथन के अंदर से सिंपल पाइथन का जो सेगमेंट है वो उठा के वो सेपरेट उसने मुझे प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग काम करती है, आप कोई भी सेगमेंट उठा के उसको प्रिंट करवा सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर से। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रिंग मेथड और फंक्शन है, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ हम लोग फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। वो फंक्शन क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने स्ट्रिंग लिखी है उसकी वैल्यू को मैं कन्वर्ट करता हूँ अपर केस में, उसके लिए फिर मुझे अपर डबल पैरेंथेसिस के अंदर यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डॉट अपर, तो मुझे ये फंक्शन चूज करना पड़ेगा तो वो जितने भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर हो गए उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। मैंने उसी तरह एस के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू दी है, लर्न पाइथन है, फिर मैं एक्स एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर एस बेसिकली ये स्ट्रिंग है, डॉट अपर लिखता हूँ, ये फंक्शन है, और उसके बाद प्रिंट एक्स करवा देता हूँ, यानी कि एक्स को प्रिंट कर दो। तो वो जब मुझे प्रिंट करेगा तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में मुझे वो प्रिंट करके देगा। इसी तरह मैं जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको मैं लोअर केस में भी लिख सकता हूँ, तो सेम ही उसी तरह लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे अपर की जगह मुझे लोअर का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सेम एग्जांपल में मेरे पास स्ट्रिंग है लर्न पाइथन और एस, यहाँ पे फिर मुझे लोअर लिखना पड़ेगा, तो वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको वो लोअर कैरेक्टर के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह फिर मेरे पास स्वैप केस का भी मेथड है। स्वैप केस में क्या होता है कि जो अपर केस के लेटर है उनको वो लोअर में कर देता है और जो लोअर के हैं उनको अपर में कर देता है, वाइस वर्सा काम करता है। उसी तरह ये एग्जाम्पल है, तो इसमें जितने भी अपर केस लेटर्स हैं उनको वो लोअर कर देगा और जो लोअर होंगे उनको अपर कर देगा। लिखने का वही स्ट्रिंग है, फिर एक्स एक वेरिएबल, उसके अंदर मैंने एस वही स्ट्रिंग है, डॉट स्वैप केस करके फिर मैंने प्रिंट एक्स करवा लिया, तो फिर मुझे उसने उसके आउटपुट दे देगा। इसी तरह एक और फंक्शन है रिप्लेस का, इसमें हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर से कोई वैल्यू, यानी कि ओल्ड वैल्यू के साथ न्यू के साथ कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वही एस लर्न पाइथन मेरे पास स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैं कहता हूँ, फिर मैं एक्स एक वेरिएबल लेता हूँ और एस के अंदर फिर मैं रिप्लेस करवाता हूँ, इस स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। क्या रिप्लेस करवाना चाहता हूँ, जो एल है बेसिकली उसको मैं ई के साथ रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। तो पहले मैं ओल्ड लिखूंगा, ओल्ड में से यहाँ से इसी स्ट्रिंग में से एल लिखा है और ई जो है न्यू वैल्यू मैंने दे दी है ई। वो जब मैं प्रिंट करूंगा वो एल की जगह मुझे फिर लर्न पाइथन ही लिखेगा, अन पाइथन करके देगा। इस तरह इसके मैनी अदर फंक्शन और मेथड्स भी हैं जिनको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा डिटेल में, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सेम कोड लर्न पाइथन लिखा हुआ है मैंने स्ट्रिंग, फिर मैं उसको एक्स की वैल्यू देता हूँ और उसके अंदर एस जो है वो बेसिकली ये मेरी जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको लिखेगा। उसके बाद फिर मैं डॉट लिखूंगा, फिर मैं अपर लिखूंगा और डबल पैरेंथेसिस के अंदर इसको क्लोज करूंगा और एंड में फिर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ एक्स को। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखिएगा ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको सबको अपर केस में मुझे प्रिंट करके देगा। लेकिन यहाँ पे हालांकि आप देखें स्ट्रिंग जो में अंदर जो वैल्यू दी हुई है एल बड़ा है और पी बड़ा है, बाकी जो है वो लोअर केसेस हैं। लेकिन इसको अगर मैं रन करता हूँ तो वो मुझे आप देखिए उसने सारे के सारे अपर केस में कर दिए। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे चेंज करके लोअर कर लेता हूँ और लोअर का फंक्शन यूज करता हूँ सेम वैल्यू को लेके, तो मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए उसने मुझे सारे लोअर वैल्यू में दे दिए। एल भी लोअर में, यहाँ पे हालांकि एल कैपिटल में है, पी भी लोअर में कर दिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन था स्वैप केस का। मैं स्वैप केस लिखता हूँ, उसी तरह ही उसका फंक्शन यूज करके सेव करके इसको अगर रन करता हूँ तो आप देखिएगा उसने मुझे स्वैप कर दिए, यानी कि जो कैपिटल लेटर थे उसको लोअर में ले आया, लर्न का एल कैपिटल था उसको लोअर में एल कर दिया, बाकी आगे उसके लोअर केस थे उसने सारे अपर केस कर दिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह पाइथन का पी कैपिटल था उसको भी उसने स्वैप करके लोअर कर दिया और रिमेनिंग जो थे वो हमारे पास लोअर केसेस थे उसको अपर कर दिया। तो इस तरह आप स्वैप केस को फंक्शन यूज करते हुए जो कैरेक्टर अपर केस में है उनको लोअर में और जो लोअर है उनको अपर केस में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास एक रिप्लेस का फंक्शन था, उसको देख लेते हैं। इसी तरह रिप्लेस लिखूंगा और रिप्लेस लिखने के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे रिप्लेस के अंदर उसकी वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि क्या रिप्लेस करें। तो फिर मैं वैल्यू जब बताऊंगा तो मुझे स्ट्रिंग के अंदर ही बताना पड़ेगा। मैं उसे कहता हूँ भाई एल को जो है वो रिप्लेस कर दे, कॉमा लगेगा और उसके बाद ई के साथ रिप्लेस कर दे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करते हैं तो आपने देखा उसने लर्न पाइथन की जगह अन पाइथन लिख दिया, यानी कि एल को ई के साथ रिप्लेस कर दिया। जब रिप्लेस करेंगे तो फिर इस
पेरेंथेसिस के अंदर हम जो भी चीज़ रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। अब इसको डबल भी लिख सकते हैं, ठीक है, LE यहाँ पे लिखेंगे तो वो, इसको मैं सेव करता हूँ तो इस 2 कैरेक्टर्स को वो रिप्लेस कर देगा। इसको मैं करता हूँ तो वो EAR ऑन पाइथन लिख देगा। इस तरह आप डिफरेंट फंक्शंस को यूज करते हुए स्ट्रिंग्स के साथ प्ले कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक ये है कि हमारा लूप्स के थ्रू हम लोग कैसे स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर लूप अगर यूज करना है, सेम एग्जांपल लेके चलूंगा। मेरे पास s वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है। जब फॉर लूप यूज करते हैं मुझे फॉर आई कोई वेरिएबल देना पड़ेगा। इन फॉर इन जो है ये रिजर्व कैरेक्टर, ये मुझे मस्ट देने पड़ेंगे। और फिर कहाँ से मुझे वैल्यू लेनी है, मुझे एस किस इसमें से। तो फिर जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो वो मुझे क्या करेगा, प्रिंट आई करवाऊंगा। आई क्या है, वो क्या करेगा, इसके अंदर इटरेट होता है, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप उठाता है सारी वैल्यूज। तो फिर वो पहले एल की वैल्यू उठाएगा, आई के अंदर स्टोर करेगा और फिर मुझे प्रिंट कर देगा। फिर ई उठाएगा, आई के अंदर स्टोर करेगा, प्रिंट कर देगा। इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा और सारी की सारी वैल्यू मुझे प्रिंट करता जाएगा और इस तरह ये लूप चलता जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो लूप क्लोज हो जाएगा और ये वैल्यूज जो है वो मुझे प्रिंट कर देगा। तो लूप के अंदर हम लोग इस तरह प्रिंट करवाते हैं। इसी चीज को हम लोग फिर वाइल लूप के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे, वाइल लूप, लेकिन ये थोड़ा सा कोड लंबा हो जाएगा। उसी तरह मैं स्ट्रिंग लिखता हूं। यहां पे मुझे एक्चुअली लेंथ लेनी पड़ेगी। लेंथ क्यों लेनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट मुझे एक आई की वैल्यू लेनी पड़ेगी 0, ये वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। और वाइल, और यहाँ पे बेसिकली कंडीशन देनी पड़ती है। जो कंडीशन देनी पड़ती है तो उस कंडीशन को जब मैंने कंपेयर करवाना है तो मुझे इंटीजर वैल्यूज के साथ कंपेयर करवाना पड़ेगा। तो इंटीजर वैल्यूज के साथ कैसे कर सकता हूँ, तभी कर सकता हूँ अगर मैं लेंथ लूंगा कि मुझे वही इसकी पहले लेंथ लेके दो कितनी है। वो मुझे बताता है इसकी सपोज 13 लेंथ है या 12 लेंथ है, तो यहाँ पे वो बेसिकली 12 आ जाएगा। तो फिर मैं जो लेंथ है 12 की वैल्यू को कंपेयर करवाना शुरू करूंगा आई के साथ। आई को मैंने वैल्यू दे दी है 0, वो 0 से स्टार्ट करेगा। 0 कौन सा है, वो L को 0 साइन की हुई है, फिर आगे उसने 12 तक गया है, तो वो यहां से स्टार्ट करेगा। वाइल आई को वो 0 लेगा। 0 पे जो वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, L है, उसको वो मैं कराता हूं प्रिंट करवाओ। मैं स्ट्रिंग में से आई लिखूंगा और वो फिर मुझे प्रिंट करता रहेगा बारी बारी। तो फर्स्ट जो होगा वो 0 पे L है, वो L प्रिंट कर देगा। फिर लूप रन होगा, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। वो 2 कैसे होगी, मुझे उसके नीचे फिर लिखना पड़ेगा i+1 लिखूंगा। तो फिर वो उसको प्लस प्लस का साइन यूज करके वैल्यू को बढ़ाता रहेगा। 0 थी, 0+1 करूंगा तो 1 आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे जब वापस आएगा तो 1 वैल्यू होगी, तो 1 से वो ई को उठाएगा, प्रिंट कर देगा। फिर आएगा, फिर 1+1 करेगा तो वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर हो जाएगा 2 होगा, फिर 2 के ऊपर जो होगा उसको उठाएगा, लिखेगा। फिर 3 को, 4 को, 5 को +1 करता जाएगा। और जैसे ही वो यहाँ पे इक्वल होगा, एंड होगा, वो यहाँ पे कंडीशन देखेगा इक्वल होगी, इसको मैच नहीं करती, वो लूप को एग्जिट कर देगा और इस तरह हमें लर्न पाइथन लिख देगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप का यूज करें अभी, लेकिन इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और टाइम सेविंग मैंने कोड पहले लिख लिया है, उसी तरह स्ट्रिंग दिया है, लर्न पाइथन लिख दिया है। फिर फॉर आई इन एस में से आई उठा के यहाँ पे प्रिंट आई करता जाए। मैं इसको सेव करता हूँ। फॉर लूप है, आप इसका रिजल्ट देखिएगा तो मुझे इस तरह लर्न पाइथन जो उसने प्रिंट कर दिया है। फिर इसी एग्जांपल को अगर मैं करना चाहता हूँ वाइल लूप के साथ, तो फिर उसके लिए मैंने फिर यहाँ पे कोड लिख लिया टाइम सेविंग के लिए, स्ट्रिंग ली है और उसके बाद मैंने फिर इसकी लेंथ कैलकुलेट करवाई है। एक और वेरिएबल n लिया है और उसकी कैलकुलेट करवा रही है s की लेंथ। फिर मैंने i से स्टार्ट करवाया है, फिर वाइल लिखा है, i लिखा है और उसके बाद फिर लेस देन लेंथ। और लेंथ क्या जी, जो भी इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेगा 12 है, वो है वो i बेसिकली ये वैल्यू होगी 0 लेस देन 12 है, तो वो क्या करे, प्रिंट कर दे दिस वन। और उसके बाद इसको फिर वो प्लस करेगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, वो 3 होगा, इस तरह करते जाएंगे। ये मुझे स्पेस जो है यहाँ पे इक्वल करनी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि 4 स्पेस के बाद वाइल के देना पड़ता है। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो अभी देखते हैं वो मुझे, तो सेम जो हम लोगों ने फॉर लूप के थ्रू एक्सेस किया था वही उसने वाइल लूप के थ्रू भी हम लोगों ने इसका स्ट्रिंग की वैल्यू कैरेक्टर्स को एक्सेस किया और उसको प्रिंट करवाया। तो आप इसके अंदर वाइल लूप के थ्रू भी करवा सकते हैं और फॉर लूप के थ्रू भी करवा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले विद स्ट्रिंग्स इन डिटेल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर